बंटी यादव जी को अपने घर से 60 किलोमीटर दूर ले जाके, मैं बता रही हूँ, उस बीच में कितने सारे टोल टैक्स पड़े, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं गई। तो आप सोचिए कि आज के डेट में बिहार कितना सेफ है और लोग कितना अपने आप में सुरक्षित है। परिवार वाले का यही कहना है। आज हम लोग सुबह में उनके घर गए थे, उनसे हमने बात की परिवार वालों से। बंटी यादव के परिवार वालों ने यही कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमने अपना बेटा खो दिया है, हमें देखने वाला कोई नहीं है। वो लड़का 4 साल से हम लोगों पे कुछ ना कुछ करके हमें कमा कर ला के देता था। और ये करोड़ों का टर्नओवर ये जो है मंथली वहाँ पे कमाते हैं पुलिस वाले, भ्रष्ट पुलिस वाले। और बंटी यादव उसका विरोध कर रहा था। विरोध करने पे उस दिन जो है एक जो रवि नाम का जो गुंडा है और दूसरा मुन्नी किन्नर नाम का जो गुंडी है, ये सारे मिलकर के पूरा जो है हेड इसके ग्रुप में जो बंटी यादव की हत्या की गई। आज जो उनके परिवार से मिलकर के उनके माँ, बहन, पिताजी, उनकी पत्नी, ये सबसे जो बात किया मैंने, और पहले से भी मैंने पूरा केस स्टडी किया था, तो बंटी यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता था। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको याद होगा बंटी यादव का वो केस, और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में प्रिया सिंह वर्त, जो सोशल वर्कर है, और वकील साहब हैं, इनको कौन नहीं जानता है, संजीव कुमार सिंह, जो भरत तिवारी का केस को लेकर काफ़ी हाईलाइटेड है। लेकिन पहले बात करते हैं प्रिया जी से। बंटी यादव के केस को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये जो केस है, जैसा कि अभी चीज़ें नज़र आ रही है, लगातार जो भी आवाज़ उठा रहा है समाज के लिए, या तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ जा रहा है, जैसा कि क्रिमिनल्स, अपराधी पुलिस के वर्दी के अंदर बैठ के क्राइम करते नज़र आए। और ये प्रकरण हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से बंटी यादव जी को अपने घर से 60 किलोमीटर दूर ले जाके, मैं बता रही हूँ, उस बीच में कितने सारे टोल टैक्स पड़े, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं गई। तो आप सोचिए कि आज के डेट में बिहार कितना सेफ है और लोग कितना अपने आप में सुरक्षित है। उस बीच में इतने कैमराज आएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे उनको जब ले जाया जाया था, ऑटो से ले गया। आप सोचिए, कोई अगवा हुआ है, किसी को मतलब अगवा किया गया, और वो ऑटो से उतनी दूर जाता है टोल टैक्स क्रॉस करके, और किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही है कि आज हम लोग सब, हाँ, प्लान्ड है, और सब लोग कितने अनसेफ है। चीज़ें कहाँ पे है? इतने सारे कैमराज, सरकार बोलती है कि कैमराज लगे हैं, दावा करती है कि हम लोग बहुत सेफ हैं, चीज़ें बहुत, हर चीज़ की जाँच होती है, चेक कहाँ पे? आज उनका परिवार रहा है, आज इतने दूर है लोग। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि उनके परिवार वाले का यही कहना है। आज हम लोग सुबह में उनके घर गए थे, उनसे हमने बात की परिवार वालों से। बंटी यादव के परिवार वालों ने यही कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमने अपना बेटा खो दिया है, हमें देखने वाला कोई नहीं है। वो लड़का 4 साल से हम लोगों पे कुछ ना कुछ करके हमें कमा कर ला के देता था। हमारे घर से एक छत उठ गया, एक साया उठ गया, अब हमें देखने वाला कोई नहीं है। तो उन्हें न्याय चाहिए, और वो काफ़ी डरे हुए हैं, बहुत ही सहमे हुए हैं। उन्हें हर दिन डर लग रहा है कि उन पे कहीं कोई मतलब जिन लोगों ने हमला ना हो जाए और उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जी संजीव जी, ये बताइए, हर हाईलाइट और वीआईपी केस में आप कैसे आ जाते हैं? देखिए, ये जो है हमारी शुरू से ही, मैं 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले जेठमलानी साहब के साथ था मैं, तो वहाँ भी जो है बड़े बड़े मुद्दे में मैं एडवोकेट था, और मैं शुरू से ही बहुत बड़े बड़े संगीन मामले मैंने हैंडल किए हैं। चाहे शंकराचार्य का केस हो, चाहे राम मंदिर का केस हो, चाहे निर्भया गैंग रेप केस हो, दिल्ली का जो पूरा दिल्ली दहल गई थी निर्भया में, मैंने पूरा किया। और उसके बाद भरत तिवारी का मामला आया, और अब बंटी यादव का मामला। तो बंटी यादव का मामला जब मैं स्टडी कर रहा था, तो मैंने बैकग्राउंड इसका ढंढाला, ये तो पूरा सामाजिक और पुलिस और जो है ये जो बिहार का जो कुरूप चेहरा है, ये जो शराबबंदी जो दिया है, इसमें शराब तस्कर बहुत ऊपर आए हैं। और जो करबिगहिया इलाका है पटना का, वहाँ पर बंटी यादव सामाजिक कार्य करते थे। और करबिगहिया इलाका जो है पटना जंक्शन के उस पार का जो नया इलाका है, ये पूरा बदनाम हो गया है, इसलिए कि शराब माफिया और सेक्स वर्कर्स और स्थानीय गुंडा नेता और पुलिस की पूरी मिली भगत से जो है वहाँ पे ये रैकेट चल रहा है। और कोई आदमी अगर विरोध करता है तो उसका अपहरण हो जाता है। तो बंटी यादव जो है इन सभी बुराइयों का विरोध करता था, क्योंकि वो करबिगहिया में रहता था और उनके परिवार रहते थे,
और उसके इलाके की बदनामी हो रही जी, थी। पुलिस का कहना है कि उनको टेक चाहिए था, जो शराब बेचा जा रहा था, जिन्होंने मर्डर किया है, कहानी ये आया कि शराब में उनको टेक चाहिए था अपना, वो नहीं दे रहे थे, तब जाके ये धमका दिए बंटी यादव कि हम जाके पुलिस को सारा कारनामा बता देंगे, हमको हिस्सा दो। देखिए, पुलिस अपने खाल बचाने के लिए कुछ ना कुछ कहानी तो गढ़ेगी, लेकिन जो सच्चाई है वहाँ के लोग जो बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि पुलिस जो करबिगैया इलाका, जक्कनपुर थाना और भी आसपास का जो इलाका है, उसमें पुलिस जो भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी हैं, उसका स्थानीय नेताओं से, गुंडाओं से, जो गुंडे या बदमाश जो कि सेक्स रैकेट चलवाते हैं और जो शराब का बहुत बड़ा तस्करी चलता है, ये गठजोड़ है पुलिस का, गुंडे का, शराब तस्कर का और जो देह व्यापार का जो माफिया है, ये सब का बहुत बड़ा जो है गठजोड़ है। और ये करोड़ों का टर्नओवर ये जो है मंथली वहाँ पे कमाते हैं पुलिस वाले, भ्रष्ट पुलिस वाले। और बंटी यादव उसका विरोध कर रहा था। विरोध करने पे उस दिन जो है एक जो रवि नाम का जो गुंडा है और दूसरा मुन्नी किन्नर नाम का जो गुंडी है, ये सारे मिलकर के पूरा जो है हेड इसके ग्रुप में जो बंटी यादव की हत्या की गई, आज जो उनके परिवार से मिलकर के उनके माँ, बहन, पिताजी, उनकी पत्नी, ये सबसे जो बात किया मैंने, और पहले से भी मैंने पूरा केस स्टडी किया था, तो बंटी यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता था, एक गरीब परिवार का बच्चा था और उसकी जो हत्या, पहले किडनैपिंग की गई, किडनैपिंग करने के बाद जो है उनके परिवार वालों ने थाने में शिकायत करी, कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन पुलिस जो है ये जहमत नहीं उठाई कि किडनैपिंग एक बहुत बड़ा मामला है, उसको जो है पूरा ढूंढना चाहिए कि कहाँ गया, उसको अगर बरामद कर लेता तो बंटी यादव जिंदा रहता। लेकिन पुलिस की लापरवाही से, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि बंटी यादव की हत्या हो जाए, जो कि ये मामला उजागर नहीं हो, नहीं तो बड़े बड़े आदमी इसमें पकड़े जाते। प्रिया जी, आपको लग रहा है कि बंटी यादव का जो केस है, जिसमें उनकी जो हत्या की गई है, उसमें प्रशासन का भी हाथ है? देखिए, चीज़ें तो वैसे ही नज़र आ रही हैं पूरी तरीके से, जैसे कि प्रशासन ने अभी अपने गले की हड्डी को समझ करके एकदम से कह दिया कि अभी जैसा कि बता रहे थे कि वो इस चीज़ में उनको भी फ़ायदा चाहिए था कि शराब का तस्करी में उनको भी हिस्सा चाहिए था। तो मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, आपने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, आप मुझे ये बताइए कि जितने टोल टैक्स है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में, मैं शुरू से इस केस में जुड़ी हुई हूँ, मेरी हमेशा से बात हो रही थी, उन लोगों का यही कहना है कि रास्ते में इतने टोल पड़े और जहाँ से उनको अगवा किया गया स्टेशन से, जहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लगातार आप देखेंगे कि इतनी भीड़ होती है और वहाँ से किसी इंसान को खींच के कोई लेकर जा रहा है, जैसे वीडियोज़ में नज़र आ रहा है, और किसी की वहाँ पे नज़र नहीं पड़ती है, कुछ दूरी पे पुलिस वाले नज़र आते हैं, वो रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। तो क्या पुलिस वाले सिर्फ अपने आप को बचाव ही करने के लिए बैठे हैं? पुलिस वाले सिर्फ इसलिए है कि हेलमेट कोई पहन रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए, सीट बेल्ट लगा है कि नहीं, उसमें कैसे पैसा उठाना है, बस इसलिए पुलिस बैठी है? अगर किसी के साथ कोई क्राइम हो रहा है, अगर सामने से स्टेशन जैसे जगह पे जहाँ पे पूरे भारत से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग पहुँचते हैं, वैसे जगह पे अगर किसी को अगवा किया जा रहा है और उस पे अगर पुलिस वालों की नज़र नहीं पड़ती है, तो ये बहुत शर्मनाक है और इस पे जांच बैठनी चाहिए। जी संजीव जी, अब क्या लगता है बंटी यादव के केस में क्या होगा? क्या इसको भी रफा दफा कर दिया जाएगा? नहीं, ये मुद्दा अब जो है सेंसिटिव हो चुका है और बहुत सारे साक्ष्य हैं, वीडियोग्राफी है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दिखता है कि 4-5 गुंडे उसको किडनैप कर रहे हैं और पुलिस वाले इसको नज़रअंदाज करके छोड़ दिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको मैं उजागर करके रहूँगा कि इसमें किन किन पुलिस वालों की मिलीभगत है, कौन कौन से नेता इससे जुड़े हुए हैं, और ये जो सेक्स रैकेट और जो ये शराब तस्करी का जो मुद्दा चल रहा है, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए जो ये सारे गुंडे मावाली किस्म के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे नेता और गुंडे और पुलिस वाले की जो गठजोड़ से ये शराब का धंधा और जो है ये सेक्स रैकेट जो फल फूल रहा है पटना जैसे राजधानी क्षेत्र में, और जो है आपका स्टेशन के बगल में जो ये बदनाम हो रहा है करबिगैया इलाका जो है, जिसको बंटी यादव उजागर कर रहे थे, तो बंटी यादव को, उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम एक एडवोकेट के नाते और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता और उनके परिवार के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। तो हमारा काम है कि कानूनी न्याय दिलाए और जो भी उनमें संलिप्त हैं अपराधीगण,
चाहे वो कितने भी बड़े अपराधी हों, उनको जो है फांसी की सजा दिलाना, क्योंकि वो जो है उनकी किडनैपिंग करके निर्मम हत्या किया है और उनको सजा तक पहुंचाना हमारा काम है। संजीव जी, आप एक तरफ प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं और सरकार की तारीफ कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? देखिए, सरकार जो है, सरकार को थोड़ा सा जागरूक करना भी जरूरी है। सरकार जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, मुख्यमंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस के रूप में काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हीं की पुलिस और छोटे गुंडे नेता और छोटे लेवल के जो मंत्री हैं या जो शराब तस्करी में या देह व्यापार के धंधे में, इस सब में संलिप्त है, पुलिस की मिली भगत है। ये पुलिस पदाधिकारी सब जो मिल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इससे सरकार बदनाम हो रही है ना। सरकार को इस पे लगाम कसना होगा और सरकार को शराबबंदी पे भी भाई अगर करना है तो सख्ती से लागू करे। भाई जो तस्करी कर रहा है शराब को, उस सबको पकड़ के जेल में डाला जाए, क्योंकि शराब से जुड़ा हुआ क्राइम भी हो रहा है। शराब और सेक्स रैकेट, ये दो गठजोड़ जो है सोर्स ऑफ इनकम ये गुंडों का बन गया है। इसलिए इस पे लगाम लगाना जो है, सम्राट सरकार, जो सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे अपील है कि इस पे जो है कंट्रोल कीजिए, तभी सरकार का नाम होगा। नहीं तो ये लोग जो आपके पदाधिकारी और नेता और मंत्रीगण और गुंडे आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। प्रिया जी, आप बिहार को देख रही हैं अच्छे से और पटना का हाल भी जानती हैं, क्या आप मानती हैं कि शराबबंदी लागू है या उसमें क्या रियलिटी है? रियलिटी यही है कि शराब आज के डेट में हर घर में डिलीवर किया जा रहा है और महंगाई बढ़ गई है। जो शराब तो हर घर में पहुंच रही है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी खुद पी करके एक रोड पे बैठ करके, इधर पटना का ही घटना है, और वहाँ पे बैठ करके झूम रहा था। तो अब आप ये समझिए कि अगर शराबबंदी है तो कहाँ तक बंदी है। ये तो पूरा साफ दिख रहा है कि खुला है, सब पीकर घूम रहे हैं। तो ये इसकी वजह से सूखा नशा बढ़ गया है, लोग और नशे में ये धुत हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। जो चीज़ें मतलब इस चीज़ को और अलग तरीके से जिन लोगों को, अब मैं इस तरह से समझाती हूँ कि सपोज़ कीजिए कि जो चीज़ें आराम से अवेलेबल होती थी तो लोग कहते थे कि हाँ भाई महंगाई कम थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, शराबबंदी जैसे ही बंद हुई है, जो कि बंद हुई ही नहीं है, इसमें सरकार जान रही है कि ये बंद हुई ही नहीं है, सबको पता है कि ये बंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्या दिखाएंगे कि हमने बंद कर दिया, लेकिन हर घर में डिलीवर हो रहा है, पुलिस वाले पीकर झूम रहे हैं, सब पीकर झूम रहे हैं, ये चीज़ पता चल रहा है। अंदरूनी रूप से तो सब जान रहे हैं। प्रिया जी, हम मानते हैं संजीव जी तो वकील हैं, तो पेशे से तो ये कुछ भी बोलेंगे तो बाद में ही बच जाएंगे आर्टिकल पढ़ के। आप कैसे बचिएगा, इतना हाई प्रोफाइल केस में घुस रही हैं, बंटी यादव के केस में? देखिए, एक चीज़ बता रही हूँ, मैं समाज सेवी हूँ और मुझे पता है कि अगर मेरे समाज में अन्याय होता है, भरत तिवारी जी की बात करूं, मुझे ये शब्द उनका नाम नहीं, शहीद भरत भूषण तिवारी जी की, वो भी लगातार इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लगातार इस चीज़ के लिए बोल रहे थे, उन्हें मार दिया गया। अगर मैं समाज सेवी हूं तो मुझे सेवा धर्म देना मेरा कर्तव्य है। अब अगर मैं डर गई तो मैं ख़त्म हो गई, फिर मैं सेवी हुई ही नहीं। बहुत सारे मैंने फुटेजेस देखे, बहुत लोग एक्टिव हुए, बहुत लोग पीछे हट गए, लेकिन सेवा क्या है? आपका धर्म है। आप काम कीजिए, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, यही तो सेवा है, यही तो समाज सेवा है जी। तो चलिए, अब आखिरी सवाल हम करते हैं संजीव जी, तो अब हम क्या माने, कब तक टाइमलाइन रहेगा, क्योंकि ये केस कब से चल रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बंटी यादव का केस कब क्लोज करिएगा? देखिए, आज आगाज हो गया है और आज से जो है न्याय की पहली कदम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अब जो है, जो मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत जल्दी ही जो भी लोग बाहर घूम रहे हैं सलाखों के पीछे रहेंगे और पुलिस वाले भी नपेंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और बंटी यादव की न्याय की यात्रा शुरू हो गई है और बहुत जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। तो चलिए, आप सुन रहे थे इस पूरे इंटरव्यू को। अगर आपके जहन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें।